ये देखो फ्रेंड्स, दोनों बच्चे किस तरह से सोने में लगे हुए हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, इनसे सारा काम मैं घर का यहीं से कराती हूँ क्योंकि छुट्टियाँ थी 2-3 दिन से। तो अभी फ़िलहाल ये इस तरह से सोए हुए हैं और हम पहुँचने वाले हैं बस कुछ ही देर में, 2-4 मिनट में। और बस इन्हें उठाती हूँ। अब ध्रुवी को देखो कितने खराटे मार रही है, अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही हो तो। ध्रुवी, ध्रुवी, ध्रुवी भाई, ये तो बेहोश हो गई, लगता है इसे उठाना पड़ेगा हिला हिला के। ध्रुव, वीडियो बंद कर दो पहले। सुना गाइज आप लोगों ने, वीडियो बंद कर दो पहले तब उठेगा वो। चल उठ जा, मैं कर रही हूँ बंद। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुवी लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ध्रुवी भी अच्छी है गाइज। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और नवरात्रि में मैं देखिए किस तरह से रेडी हो रखी हूँ क्योंकि मैं आई हूँ रिंग सेरेमनी में। तो गाइज रिंग सेरेमनी किसकी है तो चलिए गाइज जल्दी से बता देती हूँ मैं आप लोगों को बिना किसी देरी के। रिंग सेरेमनी है ध्रुवी की मामी की छोटी सिस्टर की, यानी कि सिमरन मासी की। तो चलिए गाइज हम लोग पहुंच गए हैं अपने बैंकेट और फंक्शन एंजॉय करते हैं। और पूरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखिएगा किस तरह से क्या क्या फंक्शंस होंगे। तो आप लोग ब्लॉग में रहिएगा। तो चलिए गाइज हम लोग लेते हैं अंदर एंट्री। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। ध्रुवी को हाथ पकड़ कर लेकर जा रही हूँ। मुझे ज़िद कर रही थी कि मम्मी मैं अपने आप से चली जाऊँगी। मैंने कहा नहीं, छोटे बच्चे अपने आप नहीं जाते हैं, गिर जाते हैं। और वो घर से ना अपनी बॉल लेकर आई थी जो उसके हाथ से गिर गई है, वो देखिए। तो उसको मेरा हाथ छुड़ा के भागी पकड़ने के लिए। तो मैंने उसको कहा जल्दी करो ध्रुवी, लेट हो गए हम लोग ऑलरेडी 1 घंटा, क्योंकि फंक्शन का जो टाइमिंग था उससे हम लोग 1 घंटा लेट थे। तो फटाफट हम लोग पहुँचते हैं ऊपर। और सबसे पहले मुझे एंट्री पर सपना की मासी वगैरह मिली और वो मुझे, आज ईद भी है तो वो मुझे ईद मुबारक करने लगी। तो ईद और नवरात्रि का सेकंड नवरात्रा दोनों सेम डे है। तो चलिए अब मिलते हैं और सब लोगों से। ईद उनकी हो रही है, मनाना या पार्टी करने के लिए। ये कहाँ से आई है? चलो हाँ। तो चलिए गाइज़ मैं इन लोगों से भी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये सपना की नानी के साइड के हैं, यानी कि उसकी मामी वगैरह और मामा जी के बेटे की वाइफ वगैरह हैं, भाभियाँ यानी कि। तो ये सबसे छोटी वाली मामी हैं और ये मामी की सिस्टर हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है। और ये सपना के मामा जी की बेटे की वाइफ हैं, बड़े वाले, और वो उनसे छोटी वाले बेटे की वाइफ है। तो ये सब एक साथ बैठे हुए थे। और चलिए अब मिलते हैं। और एकदम से यहाँ आ गई थी हमारी सपना। मम्मी अच्छे साड़ी में तो गाइज़ यहाँ पर रस्म चल रही थी माथा छूने की, यानी कि हम लोगों के यहाँ लड़की का तिलक करते हैं शादी या रिश्ता होने से पहले। तो वही सब हो रही थी यहाँ पर। और जो यहाँ गोद में सामान दिया हुआ था इनके, वो सब उन्होंने सबसे पहले अपनी दादी की गोद में दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी मम्मी के। तो वही सब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ ध्रुवी घर से लेकर आई थी बॉल और वो एकदम से स्टैचू बन के खड़ी हुई थी क्योंकि सामने उसको यशु दिख रही थी और मुझे बोल रही थी कि मम्मा देखो यशु खड़ी हुई है। तो मैंने कहा जाओ जल्दी से उसके पास और हग करो। तो गाइज़ ये देखिए, सपना ने उसकी ये फ्रिल जो थी, मतलब फ्रॉक की, उस पर कस्टमाइज़ खुद अपने हाथ से किया था मासी की लाडली। तो वो मुझे दिखा रही थी कि दीदी देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने कहा हाँ। और ध्रुवी को मैंने कहा कि हग तो कर लो। तो गाइज़ यहाँ यशु थोड़ी सी शाय नेचर में हो रही थी, हग नहीं कर पा रही थी। ध्रुवी ने उसको हग कर लिया और थोड़ी देर के बाद दोनों लगे खेलने। और यहाँ हमारे सिमी के होने वाले हस्बैंड अपनी दादी माँ से ले रहे हैं आशीर्वाद। और अब रस्म स्टार्ट होती है गाइज़ गोद भराई की। तो ये गोद भराई गाइज़ काफ़ी लोगों के यहाँ, जिसको बेबी शावर कहा जाता है,
उसको भी गोद भराई कहते हैं। बट ये गोद भराई हम लोगों के शादी से पहले जो होती है, लड़की के ससुराल वाले वो सब करते हैं। तो इसमें सब उसका मेकअप वगैरह वो सब होता है। तो यहाँ पूरी फैमिली लेकर आ रही है सिमी को, ये उसकी पूरी फैमिली है, सपना, भाभी, मम्मी, पापा। तो सब लोग इसको स्टेज पर लेकर जाएंगे और उस गोद भराई की रस्म को स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग आ गए थे सिमी को ले जाने के लिए। तो जितनी भी उस सिमी की भाभी, मामी, चाची वगैरह थी, सब लोग आ गए हैं। तो बस अब थोड़ी देर में सिमी पहुंचेगी स्टेज पर और उसके बाद गोद भराई वाली रस्म स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ध्रुवी और यशु भी आ गए थे दोनों। तो देखिएगा इस किस तरह से ध्रुवी कैंडी खाती हुई आई एकदम से और उसने सिमी के आगे आके अपना पोज देने लगी कि मैं भी यहाँ खड़ी होंगी। तो चलिए गाइज़ अब लेकर पहुँचते हैं जल्दी से सिमी को स्टेज पर, क्योंकि सभी लोग एक्साइटेड थे कि गोद भराई की रस्म स्टार्ट हो, जल्दी से सब लोग देखें। तो यहाँ थोड़ी सी सिमी ना नर्वस हो रही थी बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना जब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ होता है तो एकदम से बंदा नर्वस हो ही जाता है। तो वो भी यही सब हो रहा था उसके साथ भी। तो चलिए गाइज़ आगे कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि किस तरह से क्या क्या रस्में होंगी। और यहाँ धीर भी आ गया था अपनी मासी के पास और यहाँ देखिए एक अच्छा सा प्यारा सा पोज देते हुए सिमी जा रही है स्टेज पर। भैया उसको पोज वगैरह बता रहे थे तो वो उसी अकॉर्डिंग सब करते कराते पहुंच गई स्टेज पर। तो चलिए गाइस अब देखिएगा रस्में कौन कौन कैसे कैसे करेगा। ये मैं आप लोगों को बता दूं, येलो लहंगे में जो हैं वो सिमी की जेठानी है और उस साइड जो खड़ी हुई हैं वो उनकी ननंद है। तो यहाँ वो सब अपना सामान लेकर आ गए थे जो लेकर आए हैं रस्म करने के लिए। और ये ग्रीन साड़ी में है सिमी की सासू माँ। तो सबसे पहले जो रस्म स्टार्ट होगी वो सासू माँ ही करेंगी। यहाँ सिमी उनका आशीर्वाद ले रही थी पैर छू के, तो वो उसको गले लगा के उसको पुचकारते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो यहाँ सबसे पहले उसकी सासू माँ उसकी गोद में ये सब सामान रखेंगी जिसमें नारियल होता है और लक्ष्मी गणेश जी थे और साथ ही में एक गुड्डा भी था। गुड्डा बोले तो एक लड़के वाले लुक में, कहते हैं ना कि आगे जब बच्चा हो तो भगवान उसको लड़का दे पहला। तो यहाँ सबसे पहले सासू माँ ने उसकी गोद भरी, तो गोद में ये सब सामान दिया उसको, गोद भराई जिसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ मेकअप वगैरह सब स्टार्ट होगा, जो शोला सिंगार होता है ना, तो वो सब रस्में होंगी। तो कौन कौन कैसे कैसे करेगा वो सब देखिएगा आप लोग। सबसे पहले सासू माँ ने सिमी की गोद भरी, सब सामान जो था वो गोद में रखा और उसके बाद उसकी ननंद ने उसको तिलक किया। कहते हैं ना कि ननंद के लिए तो भाभी बहुत ही ख़ास होती है। तो सिमी की ननंद ने उसको टीका किया और प्यारे प्यारे पोज दिए, फ़ोटो क्लिक्स कराई, साथ ही में सिमी का कराया मुँह मीठा। गाइस ये देखिए पहले ननंद ने कराया और उसके बाद उसकी सासू माँ ने। तो यहाँ फिर सासू माँ खिलाएंगी उसको मिठाई और फिर एक एक करके सारे चीज़ें होंगी, वो सब आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू देखिएगा। जिनके यहाँ नहीं होती है वो नहीं जानते होंगे, लेकिन जिनके यहाँ होती है ये भी बहुत बड़ा पार्ट होता है लाइफ का। शादी से पहले बहुत स्पेशल डे होता है गाइज़ ये भी। और ये देखिए यहाँ आ गई हैं ननंद और जेठानी दोनों अपनी, यानी कि जेठानी के लिए देवरानी और ननंद के लिए छोटी भाभी। उन्होंने दोनों ने उसको लाल चुनरी पहनाई। देखिए कितनी सुंदर लग रही है लाल चुनरी में। अभी तो लाल चुनरी में अच्छी लग रही है, लेकिन जब शादी वाला जोड़ा पहनेगी उस दिन आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये छोटी सी सिमी कितनी प्यारी लगेगी। कहते हैं ना टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। जब हमारी सपना की शादी हुई थी उस टाइम ये शायद से स्कूलिंग की थी या स्टार्टिंग कॉलेज था, और अब एकदम से 7-8 साल के बाद अब इसकी भी शादी हो रही है और ये भी चली जाएगी। तो ये गोद भराई की रस्म हो गई थी गाइज़। और ये रस्म होने के बाद ना होता है कि लड़की की गोद में जो सामान होता है वो अपनी माँ की गोद में देती है। तो यहाँ मौसी जी आ गई थी गोद का सामान लेने के लिए, लेकिन उससे पहले हमारी ये सिम्मो रानी हो गई थी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। तो देखिए किस तरह से रोने लगी, बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल मोमेंट था ये भी। एकदम से वो इतना फूट फूट के रोने लगी और मैं उसको हंसाने के लिए एक बार को तो कहने लगी कि सिमी एक बार रो ना, मैं अच्छे से तेरी फ़ोटो ले लूँ रोते हुए। तो गाइज़ ये देखिए
वो रो रही थी, उसकी ननंद उसके आंसू वगैरह साफ़ कर रही थी, फिर उसको हैंकी दे दिया। और मैंने कहा मौसी जी से, मौसी जी एक बार इसके गले लग के एक फ़ोटो क्लिक करा लो, तो उसको फिर से रोना आ गया। तो देखिए किस तरह से रोने में लगी हुई थी। तो मौसी जी उसको बोल रही थी कि रो मत, मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो कहते हैं ना, लड़की जब मेकअप कर लेती है तो उसको बस एक ही ब्लैकमेल वाली चीज़ रह जाती है कि रो मत, तेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, अच्छी नहीं लगेगी। तो बस तभी वो मतलब फिर भी आंसू निकल ही जाते हैं गाइज़। ये देखिए किस तरह से रो रही थी, अपने आंसू साफ़ करती हुई। फिर मौसी जी ने उसके बाल सही किए, चुन्नी उसको अच्छे से पहनाई। और यहाँ ये सब सामान था जो उसके ससुराल से उसके कपड़े वगैरह रहते हैं ना, वो सब लेकर आते हैं, तो वो सब यहाँ रखा हुआ था। और इसके बाद यहाँ सपना लगा रही थी इन सब सामान को फैला के। कहते हैं ना, दिखावा जो होता है, तो वो ये सब सामान, उसके जो भी ड्रेसेस वगैरह थी या साड़ी वगैरह थी, वो सब यहाँ एक तरह से दिखाने के लिए लगा दिया था। तो चलिए गाइज़, आगे कंटिन्यू रहिए। आगे अभी और भी बहुत सी चीज़ें आप लोगों को इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी। क्या क्या होना है अभी और वो सब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और अब स्टार्ट होता है गाइस सिमी का 16 सिंगार, जिसमें सबसे पहले उनकी ननद ने उसको चूड़ियाँ पहनाई हैं। तो चूड़ियाँ उसको पहना तो नहीं पाए क्योंकि उसने ऑलरेडी पहनी हुई थी, तो वो बस उसको नेक किया और निकाल के साइड में रख दी थी। और यहाँ जेठानी जी उसको लगा रही थी लिप शेड, तो जिसको सिमी बोल रही थी कि दीदी हल्का लगाना, मेरा न्यूड शेड कहीं मर्ज ना हो जाए या मिक्स ना हो जाए। तो बस उसको थोड़ा सा टच किया है और उसके बाद ननद जी लेकर आ गई फिर से उसके लिए प्यारा सा नेल पेंट, जिसको टच करके बस नेक किया था और फ़ोटोज़ वगैरह कराए थे। तो यहाँ वही हो रहा है, उसके नेल्स पर नेल पेंट थोड़ा सा टच किया है बस। और इसके बाद उन्होंने उसको लगाई छोटे से स्टोन वाली बिंदी। तो गाइज़ ये देखिए, ननद उनको छोटे से स्टोन की बिंदी लगा रही हैं। और इसके बाद आगे होता है, और अब बारी आ गई है गाइस सिमी को गोल्ड की ज्वेलरी पहनाने की, जो वो लोग लेकर आए थे उसके लिए। तो यहाँ सबसे पहले ननंद उसको उसका चोकर पहना रही थी गोल्ड का। तो हम लोग उसको बोल रहे थे कि जो ये आर्टिफिशियल वाला जो पहना हुआ था ना, उसको निकालने के लिए, लेकिन सिमी को था कि नहीं, ये भी मुझे पहन के रखना है, इसी के साथ मैं ये सब पहन लूँगी, वेयर कर लूँगी। तो देखिए वो किस तरह से कह रही थी कि नहीं, मेरे को ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसी के साथ पहन लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले ननद ने पहनाया है उसको और फिर उसके बाद उनकी जेठानी ने पहनाया। तो गाइस जेठानी क्या लेकर आती हैं, तो बने रहिए व्लॉग में, देखिएगा कि वो क्या पहनाने वाली हैं। तो वो लेकर आ गई थी उसके लिए एक सेट में था ये गाइस, तो वो उसको पहना रही हैं, सेट कर रहे हैं कि कितना लंबा रहना चाहिए आगे मतलब, और पीछे से उसकी डोरी को वो टाइट कर रहे थे। और गाइज़ अब बैठिए दिल थाम के, क्योंकि अब बारी आने वाली है सासू माँ की। तो वो उसको कौन सी ज्वेलरी पहनाने वाली है गाइज़, तो उन्होंने पहनाई है उसको ये सुंदर सा प्यारा सा रानी हार, जिसका डिज़ाइन था बहुत ही सुंदर। तो बस उन्होंने उसको ये रानी हार पहना दिया। तो सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और उसको सेट कर रहे हैं कि थोड़ा नीचे की साइड होना चाहिए। तो बस उसको सपना भी हेल्प कर रही है, डोरी वगैरह उसकी सेट कर रही है वो, कि कितना सही सेट हो जाए। तो बस वही सब ये लोग सही से उसका ये ज्वेलरी वगैरह जो उसने अपने नेक में पहना था, तो उसको सब सेट करने में लग रहे हैं। और सासू माँ ने प्यारे प्यारे पोज देके अपनी बहू रानी के साथ कराई हैं बहुत सारी फ़ोटोज़। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है सिमो रानी। और इसके बाद अब कौन सी ज्वेलरी की बारी है गाइस, तो आप लोग देखिए कंटिन्यू ब्लॉग। और यहाँ सासू माँ ने सिमी के साथ बैठकर फ़ोटो कराई और उन्होंने उसको चुनरी भी पहनाई कि जो उसकी ज्वेलरी के लिए उतार दी थी। तो यहाँ सिमी अपनी सासू माँ का आशीर्वाद भी ले रही है गाइस, ये देखिए। तो आशीर्वाद लिया और सासू माँ ने उसको अपने गले लगा के एक प्यार करते हुए साथ में फ़ोटो कराई है गाइस, ये देखिए। और यहाँ गाइज़ मैं सिमी को हंसाते हुए बोल रही थी कि सासू माँ गले लगा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गले लग के दोनों रोने लगे। तो बस वो इसी बात पे हंस रहे थे दोनों जने। और गाइज़ यहाँ रानी हार के साथ के जो इयररिंग्स थे वो सासू माँ ने उसके ईयर्स पे टच कर दिए। ऑलरेडी उसने इयररिंग्स पहने हुए थे, तो बस वो जो रस्म होती है ना, तो वो उन्होंने पूरी की कि टच किए उसके ईयर्स पे और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा ली। और उसके बाद गाइज़ बारी आ गई नंद की। नंद रानी लेकर आई टीका, तो मांग टीका भी सिमी ने लगाया हुआ था, तो बस वो टच करके फ़ोटोज़ वगैरह करा ली। और यहाँ उनकी फैमिली में ये थे, शायद से सासू ही लगती होंगी, तो उन्होंने उसको ये कंगन पहनाए हैं। तो साथ में सिमी ने उनको बिठा लिया था कि बैठ जाइए और अच्छे से
फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा लीजिए। तो उन्होंने उसके हाथ में ये कंगन पहनाए, दोनों हाथों में ही पहना दिए थे क्योंकि कंगन तो पहन सकती थी वो इजीली, तो कंगन पहन लिए उसने और साथ में फ़ोटोज़ वगैरह हो गई। और गाइज़ ये देखिए सिमी ने पहन लिए अपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कंगन जो बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस के थे। तो इनकी सिमी की इन सासू माँ ने उसको कंगन पहना दिए और सिमी ने लिया इनका खूब सारा आशीर्वाद और इन्होंने उसको प्यार करते हुए आशीर्वाद देते हुए अपने साथ कराई हैं बहुत सारी फ़ोटोज़। गाइज़ ये देखिए और बहुत ही प्यारी लग रही है फुल ज्वेलरी में हमारी सिमो रानी। और यहाँ ये ननंद जी उसको बार बार चुन्नी पहनाई जा रही थी क्योंकि टग नहीं की थी तो वो बार बार स्लिप कर रही थी तो उतरे जा रही थी, तो चुन्नी पहना दी। और अब बारी आई गाइस लास्ट ज्वेलरी की, तो वो है ये पैरों की पायल। तो यहाँ उसकी जेठानी और ननंद दोनों उसको मिल के पहना रही हैं और भैया बोल रहे थे कि पहले मैं इसकी पजेब की फ़ोटो ले लूँ। तो मैं उनको मजाक में बोल रही थी कि हाँ भैया को फ़ोटो लेनी है क्योंकि उन्होंने अपनी बहू रानी के लिए भी यही डिज़ाइन लेकर आना है। तो चलिए गाइज़ ये तो मजाक की बात थी। तो यहाँ दोनों जन उसको पैरों में पायल पहना रहे हैं। तो पायल पहनने के बाद पैर कितने सुंदर लगते हैं ना, तो वही सब क्योंकि 16 श्रृंगार में तो ये सब चीज़ें आती ही हैं, तो ये चीज़ रह रही थी उसकी, तो बस उन लोगों ने ये भी उसको पहना दी। तो ये पजेब जो हैं उसकी पेच वाली होती हैं जो बहुत मुश्किल से पहनाई जाती हैं। और इतने में ही गाइस हम लोग यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, इतने में ही आ गई है ध्रुवी की मासी जो गुड़गांव से आई थी। तो काफ़ी देर हो गई थी उसको क्योंकि गुड़गांव से दिल्ली आना बहुत मुश्किल है और वो भी ट्रैफिक वगैरह रहता है, तो बहुत लेट हो गई वो आते आते। यहाँ सपना मिल रही थी और साथ में ये गाइस उसकी फ्रेंड है नेहा जिसकी आप लोगों ने व्लॉग्स देखे होंगे शादी वाले। और यहाँ मैं भी मिल रही हूँ अपनी छोटी से और नेहा से। तो चलिए गाइस एंजॉय कीजिए फुल व्लॉग। और गाइज़ अब कौन सी रस्म होनी है उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना होगा क्योंकि अगर मैं इसी व्लॉग में उसको भी ऐड करूँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए गाइज़ तब तक आप इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।